जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने से घर में कभी भी पैसों और सुख की कमी क्यों नहीं होती है? आज के इस वीडियो में हम वही चमत्कारी कथा सुनाएंगे, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। किसी राज्य में एक बहुत बड़ा प्रतापी और दानवी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो दान देती और ना ही व्रत करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के रूप में बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कभी कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालयों और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे तो ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे संभालने में मेरा सारा दिन नष्ट हो जाए। तभी साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते समय स्नान कर लेना और अपने पति से कहना कि वह गुरुवार को हजामत बनवा ले। भोजन में मांस मंदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि राजा की सारे धन नष्ट हो गए और भोजन के लिए भी राजा रानी का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पे रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा, लेकिन उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला और यह जानकर वह बहुत दुखी हुई होगी। रानी की बहन ने कथा सुनी और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और उससे कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। यह है कुछ नहीं बोली, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। अब तुम ही बताओ, दासी वहां क्यों आई थी? रानी ने कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की अपनी बात बताई। रानी के बहन ने यह सब जानकर कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा
तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें पोषण नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, तो हम व्रत ही तो करते हैं। इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत कथा के बारे में पूछा। रानी के बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उन्हें व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ और विष्णु जी की पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने पीला भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन फिर से मिला है, तो तुम फिर से आलस क्यों करती हो रानी? रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस तरह पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। तो प्रिय श्रोताओं, ये थे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊ, छिनी छिनी भोग लगाऊ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदेश्वर, जगत पिता जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, स्वामी जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाऊ, विषय विकार मिटाऊ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे,
ज्येष्ठानंदे बंदे सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती। प्रिय श्रोताओं, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा। और यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए, ऐसे ही कथा के व्रतों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बृहस्पति देव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे और आपके आने वाले जीवन में हमेशा खुशियां लाती रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।